जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे ही होंगे। मैं मोनिका अपने एक और न्यू व्लॉग में आपका स्वागत करती हूं। तो जी आज सुबह की शुरुआत करते हैं भगवान जी के नाम से। जी हाँ, मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। जो सुबह का काम था वो निपटा चुकी हूँ और अभी की है मैंने पूजा। और पूजा करने के बाद सीधा आ जाती हूँ मैं किचन में आ जाती हूँ। मैंने बीच के भी काम किए थे। जो सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह था वो मैं नहीं शूट कर पाई थी, लेकिन अभी मैं दोपहर का लंच बना रही हूँ। दोपहर के लंच में आज बहुत स्पेशल सी रेसिपी बना रही हूँ, जिसकी रेसिपी मैं आपको दूंगी। बहुत हेल्दी रेसिपी, एक बार आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो जी मैं बना रही हूँ ये स्प्राउट वाले नमकीन चावल। आप एक बार इस तरीके से बनाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो सिंपली मैंने कुकर में ले लिया है तेल। सरसों के तेल में ही मैं बना रही हूँ। आप चाहो तो घी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ। अभी इसमें डाल दिया मैंने लहसुन, 3 से 4 कली लहसुन की डाल दी है इसमें काट के। जब तेल गर्म हो गया थोड़ा जीरा डाला और फिर लहसुन डाल दिया। लहसुन को पहले डालना है। लहसुन को जब हम पहले डालते हैं ना तो वो अच्छे से पक जाता है। तो लहसुन डालने के बाद उसके बाद डाल देंगे इसमें प्याज। प्याज को भी अच्छे से पका लेंगे। प्याज को अच्छे से पकाने के बाद उसमें डाल देंगे हम फिर जो हमने स्प्राउट और आलू काट के रखे हैं ना वो। आलू मैं इसमें ना डालती, लेकिन आलू बच्चों की वजह से मुझे डालने पड़ते हैं और मैं दोपहर के लंच में बना रही हूँ। 1 पॉट मील है, एक बार आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बच्चों को भी पसंद आएगा और बड़ों को तो पसंद आएगा ही। प्लस ये हेल्दी भी है और झटपट से बन जाता है। 10 से 15 मिनट लगती है बनने में। और गर्मी में अगर ऐसा खाना मिल जाए ना, घंटों काम ना करना पड़े किचन में, तो क्या ही बात है। बहुत ज़्यादा और स्पेशल रेसिपी है और टेस्टी भी है। हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी मिल जाए तो क्या ही कहना है। तो चलिए स्प्राउट डाल दिया मैंने इसमें। अभी डाल दिया मैंने इसमें आलू। तो आलू डालने के बाद आपको इसको आलू को भी अच्छे से भून लेना है। इसको 2 से 3 मिनट भूनेंगे जब तक कि हमारे हल्के से सॉफ्ट ना हो जाए। आलू भी सॉफ्ट हो जाएंगे और जो स्प्राउट डाले हैं चना और मूंग के, वो भी हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे। अभी लास्ट में इसमें डाल दिया मैंने कटे हुए टमाटर और 2-3 हरी मिर्ची। स्वाद अनुसार डालेंगे इसमें नमक। थोड़ा सा जाएगा इसमें धनिया पाउडर, थोड़ा जाएगा इसमें लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर और थोड़ा सा इसमें जाएगा गरम मसाला। गरम मसाला हल्का ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। ज़्यादा डालने से फिर क्या होता है ना कि गर्मी है ना, तो गरम मसाला जो है पेट को थोड़ा गर्म रखता है, गर्म कर देता है। तो इस वजह से गरम मसाला थोड़ा सा कम ही डालेंगे। हल्का सा ही मैंने डाला, 1 पिंच डाला हींग। और इन सब्जियों को अच्छे से हम भून लेंगे। इसको जब तक भूनना है जब तक कि हल्का सा ऑयल सेपरेट ना होने लगे। देखिए जितनी अच्छी हम भुनाई करते हैं उतना ही अच्छा हमारा मसाला बनकर रेडी होता है और हमारे चावल एकदम परफेक्ट बनकर रेडी होंगे। इधर मैंने चावल भी भिगा कर रखे थे। 2 कप के करीब मैंने चावल ले लिए थे, 2 से ढाई कप। इतने ही मेरे घर में लग जाते हैं। अपने हिसाब से आप लीजिएगा, आपके यहाँ पे जितने चावल लगता है आप उतना लीजिएगा और फिर इसमें ऐड कर दीजिएगा। और चावल को आपको धीमे हाथों से चलाना है, क्योंकि भीगे हुए चावल ना फिर टूट जाते हैं, तो फिर वो बिल्कुल एकदम मैशी मैशी से हो जाते हैं। और मुझे आज ये जो चावल है थोड़े खिले खिले बनाने हैं, एकदम अलग अलग से। आपको खिचड़ी पुलाव सब चीज़ का टेस्ट इसमें एक ही रेसिपी में मिल जाएगा, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अभी मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया और पानी आपको इतना रखना है जितना हमारी 1 इंच फिंगर रहती है ना, तो फिंगर से इसको नाप के देख लेंगे। जितने भी आप चावल ले परफेक्ट मेजरमेंट आएगा। बस आपको 1 इंच पानी ऊपर रखना है चावल से, तो आपके चावल एकदम परफेक्ट बनेगा। अभी मैंने थोड़ा सा किचन किंग मसाला डाला है एक्स्ट्रा फ्लेवर देने के लिए। आप यहाँ पे पाव भाजी मसाला डाल सकते हैं, सांभर मसाला डाल सकते हैं, मैगी मसाला डाल सकते हैं। जो भी अलग सा फ्लेवर आपको चाहिए ना उस टाइप का इसमें फ्लेवर दीजिएगा, बहुत मस्त टेस्ट आता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 2-3 बूंद मैंने इसमें नींबू के जूस के डाल दिए, जिससे कि हमारे जो चावल है एकदम नॉन स्टिकी बनेंगे, मतलब बिल्कुल भी चिपके हुए नहीं बनेंगे, खिले खिले बनेंगे। चलिए इसका ढक्कन लगाकर एक विसल लगा लेते हैं और प्रेशर रिलीज़ होने तक। देखिए प्रेशर रिलीज़ हो चुका था, मैंने चावल खोल दिए हैं और आप देख सकते हैं कितने खिले खिले हमारे चावल बने हैं। आप एक बार इस तरीके से ये रेसिपी बनाकर देखिएगा, बच्चे बड़े बूढ़े सभी को पसंद आएगी। इतनी मस्त रेसिपी बनती है, मस्ट ट्राई रेसिपी, एक बार से तो ट्राई करना बनता है। चलिए ये तो हो गई हमारी रेसिपी की बात। अभी मैंने इसको सर्व किया है दोपहर के लंच में। तो मैंने ये खीरे का रायता बनाया, थोड़ा सैलेड ले लिया, प्याज, और बस मस्त इंजॉय करेंगे। आप भी बनाकर खाइएगा इस तरीके की रेसिपी। और गर्मियों में तो अक्सर अच्छी लगती है, सर्दियों में भी अच्छी लगती है, लेकिन गर्मियों में तो मस्ट ट्राई रेसिपी है। आप दोपहर में बना सकते हैं, शाम को लंच में डिनर में बना सकते हैं, जब भी आपका मन करे तभी भी बना सकते हैं। और वेट लॉस वगैरह कर रहे हैं ना, तभी भी आप इस हेल्दी रेसिपी को बनाकर खा सकते हैं। बहुत मस्त लगती है, बहुत ज़्यादा सुपर टेस्टी लगती है। तो चलिए ये तो हो गई हमारी कुछ ऐसी बातें जो मैंने अपनी रेसिपी से रिलेटेड आपको की है। लेकिन मैं आज कुछ स्पेशल बातें आपसे करने वाली हूँ जो कि वीमेंस की हेल्थ के ऊपर है।
जो कि मैं कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने फेस कर चुकी हूँ, इसलिए। तो ये दोपहर का हमारा खाना पीना हुआ, उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह कुछ नहीं किए थे, सीधा मैंने बच्चों को लिया और इनको लेकर लेट गई थी, ताकि सुबह बच्चे जल्दी जगते हैं ना, स्कूल जाते हैं। अगर उनको ना सुलाए तो फिर वो थका थका महसूस करते हैं। और मैं हमेशा गर्मियों का ये रूटीन बनाकर रखती हूँ कि बच्चे जब स्कूल से आए तो उनको लंच बनाकर खिला दूँ, और खिलाने के बाद थोड़ा देर वो खेले, और खेलने के बाद खाना खाने के आधा घंटे बाद मैं उनको लेकर लेट जाती हूँ और वो सो जाते हैं दोपहर में। तो बच्चे सो गए थे। सोने के बाद 10-15 मिनट मैंने भी अपना पावर नैप ले लिया था। उसके बाद मैं आ गई हूँ सीधा इधर रूम में, क्योंकि मेरा किचन में काम करने का मन नहीं करता, और आयरन के मेरे कपड़े पड़े हुए थे, तो मुझे आयरन भी करनी थी, और काम भी आज बहुत ज़्यादा है। तो मैं कर रही थी जी बात अपने हेल्थ को लेकर। हेल्थ इश्यूज़ इतने ज़्यादा रहते हैं, बहुत ज़्यादा। हम हाउसवाइफ क्या करते हैं कि अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। और पहला नियम तो ये है, जिसकी निरोगी काया है वो इंसान जो है ना, दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति है मेरी नज़रों में। मैंने बहुत हेल्थ इश्यूज़ फेस किए हैं, उसी अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ जो जो मैंने फेस किया। लेकिन जैसा हम सोचते हैं ना, सच में मन जैसा हम अंदर से सोचते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही हमारे साथ होता है। अक्सर आपने देखा होगी कि कई लेडीज़ की आदत होती है कि नहीं, आज मुझे दर्द हो रहा है, आज मुझे कमर दर्द है, पेट दर्द है, मतलब कुछ भी उनको दर्द वगैरह रहता है, तो वो हमेशा बोलती ही रहती है, बोलती रहती है। और जब हम एक चीज़ को बार बार बोलते रहते हैं ना, तो हमारी जो बीमारियां हैं कभी ख़त्म ही नहीं होती है। हमेशा आप नोट करोगे, जब भी हमें कोई दुख दर्द या कोई भी परेशानी है ना, और आप कोई भी आया, हम अपना रोना उसके सामने रोने लगते हैं, नहीं हमें तो ये प्रॉब्लम हो रही है, हमें तो वो प्रॉब्लम हो रही है, तो आप देखोगे कि धीरे 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 करके हमारा जो शरीर है बिल्कुल वैसे ही ढल जाता है, उसी अकॉर्डिंग ढल जाता है। क्योंकि हम जो है ना उसका गुणगान कर रहे हैं, बखान कर रहे हैं कि हमको तो ये हेल्थ इश्यूज हो रहा है, वो हो रहा है, हमें तो आज ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत। देखिए, परेशानियां जो होती है वो सबकी लाइफ में होती है। कोई भी इंसान आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि किसी की लाइफ में परेशानियां ना हो। बस फ़र्क इतना होता है कि कोई लोग बता देते हैं और कोई लोग अपनी बातें नहीं बता पाते हैं। कुछ लोगों का नेचर होता है कि जैसे कि उनको थोड़ी भी प्रॉब्लम हुई है तो वो सबके सामने बोलेंगे। जैसे कि एक लड़की की बात ले लो, अगर कोई भी प्रॉब्लम है ना अपने घर की, तो मम्मी से अपनी शेयर कर दी, अपने भाइयों से शेयर कर दी, या फिर किसी और के साथ भी हो जिससे उसका मन मिलता है, यानी कि जिससे उनकी बातें मिलती है, तो वो उससे शेयर करती है कि नहीं मेरे तो घर में ये हुआ है, वो हुआ है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि परेशानियां आई हैं, लेकिन परेशानियां आई हैं उनका हल भी होता है। एक साथ काम करने से क्या होता है, जैसे कि हमें किसी की लाइफ के बारे में नहीं पता है, लेकिन उसको सामने वाला देखकर ये बोलता है कि इनकी लाइफ में तो कोई परेशानी है ही नहीं। उनको लगता है कि ये तो बड़े मस्त लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने अपनी जो परेशानियों का जो बखान नहीं किया है। मेरा कहने का मतलब है, कुछ लोग तो अपनी लाइफ का ना इतना मतलब बखान करते हैं कि मेरी लाइफ में ये चल रहा है, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, हम तो इतने दुखी हैं, हाय बेचारी बन के रहते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, हाय बेचारी बिल्कुल भी बनकर नहीं रहना है। अपनी लाइफ की जो परेशानियां है ना, वो दूसरों को बताने से कम नहीं होती है, बल्कि बढ़ जाती है। जो हमारी लाइफ की परेशानी है, जो भी हमें प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ हम ही ठीक कर सकते हैं। दूसरा कोई भी हमारी लाइफ में आके हमारी परेशानियों को ख़त्म नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि भाई परेशानियां हमारी है, परिवार हमारा है, तो हमें देखना है, हमें मैनेज करना है कि किस तरीके से हमें काम करना है। सबका नेचर अलग अलग होता है। प्रकृति ने जो नेचर दिया है ना, वो सबका अलग होता है। हर कोई बराबर नहीं होता, और हर किसी की सोच एक जैसी नहीं होती है। सबका नेचर जो है वो अलग अलग होता है। सबके काम करने का तरीका अलग होता है। आजकल ना क्या हो गया है घरों में कि जैसे कि शादी करके एक लेडीज जाती है ना, मतलब लड़की एक शादी करके जब दूसरे के घर में जाती है, तो वो सोचती है कि सारा ही परफेक्ट तरीके से, मतलब हमारे ही तरीके से सब कुछ चले, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। कि हम भी शादी करके जब घर में गए थे, ससुराल में गए थे, तो बिल्कुल भी अलग ही नेचर। आपको बताऊं, मैं अपने ही बताती हूँ कि खाना बनाने से लेकर खाना खाने का तरीका, आप हर तीसरे चौथे घर में देखोगे ना, खाना बनाने का तरीका हमेशा आपको अलग मिलेगा। जैसे मायके का तरीका अलग होता है और ससुराल का अलग होता है, उसमें ना बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करके चलना पड़ता है। जिस लड़की ने वो कोऑपरेट कर लिया, और जिसने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, मतलब दिक्कतें सबको आती हैं, लेकिन
कुछ दिक्कतें ऐसी होती हैं जिनको हम एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि खाना बनाने के तरीके में थोड़ा सा चेंज, जैसे कि भाई अपनी सासू माँ से पूछ लिया, या फिर अपने नंद घर में है तो उनसे पूछ लिया, या फिर हस्बैंड से ही बात कर ली कि आपके घर में किस तरीके का खाना खाया जाता है। तो धीरे धीरे उसको बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं है कि नहीं मम्मी मुझे तो ये आता ही नहीं है, या फिर नखरा करके बैठ जाओ कि मैं ये नहीं करूँगी। तो इसी तरीके से ना घर बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। आज की जनरेशन में कोई एक साथ रहना नहीं चाहता है, कोई सास ससुर के साथ रहना ही नहीं चाहता है। कुछ लोगों की तो मजबूरी होती है, जैसे कि हम लोग हैं, हमारी मजबूरी है, हस्बैंड की दूर जॉब है और छुट्टियां कम मिलती हैं, तो इस चक्कर में हम लोग साथ रह लेते हैं। लेकिन जिनका साथ रहने का नहीं भी होता है वो भी लोग आजकल जिद करने लगे हैं। पता नहीं हो क्या गया है, कोई भी एक साथ रहना ही नहीं चाहता है। इतने घर इससे टूट रहे हैं आजकल जो है, बहुत ज़्यादा। मैं बात कुछ और करने वाली थी लेकिन मेरे बातें कहीं और ही ट्रैक पे चली गई हैं, क्योंकि ऐसा मैंने फेस किया है, इस वजह से मैं ऐसी बातें बोल रही हूँ। और बेटियां ना आजकल अपनी मम्मियों के चक्कर में, खासकर बेटियां जो हैं अपनी माँ के चक्कर में ना माँ की बातों में ज़्यादा आती हैं। मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगी, मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जो कि इस तरीके से करते हैं हमेशा। जैसे कि कोई भी छोटी बात ससुराल में हुई तो मायके में जाके अपनी मम्मी से शेयर कर देते हैं। मम्मियों की भी उनकी गलती नहीं होती है, क्योंकि भाई माँ जो होती है अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और उस प्यार के मोह में आके वो अपनी बेटी से वो सब करने के लिए बोल देती हैं जो कि उनको नहीं पता कि उस बात से उनका घर टूट रहा है, क्योंकि वो तो अपनी बेटी से प्यार करती हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपनी बात जो है ना किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, अपने घर की बात। क्योंकि जिस घर में हम शादी करके गए हैं ना लड़कियाँ, उस घर की बातें जो हैं वो हमें ही पता है, हमें वहाँ की सिचुएशन पता है, क्योंकि हम रहे हैं। हमारी मम्मी वहाँ परमानेंट नहीं रह रही हैं। ऐसा नहीं कहती कि अपनी मम्मी की बात ही मत सुनो या मम्मी से बात मत करो। एक बेटी जो होती है ना वो माँ के लिए बहुत खास होती है, और बेटी माँ के लिए खास होती है, और बेटी के लिए माँ बहुत खास होती है। हम बचपन से अपनी बच्चों को कितना सारा प्यार करते हैं, बेटी हो या बेटा हो समान, पर फिर भी बेटियों में थोड़ा सा लगाव एक्स्ट्रा हो ही जाता है। या तो इसीलिए बोल सकते हैं कि भाई ये रीत है, लड़कियां हमेशा मतलब शादी करके दूसरे घर चली जाती है, तो इसलिए भी कह सकते हैं। तो मेरी बात अगर किसी को बुरी लगी हो तो भाई उससे दिल से सॉरी, लेकिन मेरे मन में जो आया वो मैंने आज आपसे बात कर दी। चलिए, ये तो हो गई माँ बेटी के रिश्ते की बात। ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, अपनी लाइफ है तो अपने तरीके से जीनी चाहिए। चलिए अभी आ जाते हैं अपने करंट उसमें जो कि हम बात कर रहे थे। जी हाँ, मैं कर रही थी कुछ हेल्थ से रिलेटेड बातें। कई बार ऐसा होता है कि सब का जो नेचर होता है ना वो अलग अलग होता है। कुछ लोग जो हैं अपनी परेशानियों को बखान बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आपको ये पल्ले गांठ लगा लेनी है कि बिल्कुल भी अपनी जो परेशानियां ना वो हम किसी को ना ही बताएं। कुछ ऐसे लोग हों खास जिनको हम बताएं तो हमारी उन परेशानियों का वो मजाक ना बनाएं, लेकिन ऐसे सभी के सामने कहना। और फिर कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि जैसे हमने कोई भी अपनी परेशानी किसी से शेयर की, और शेयर करने के बाद क्या हुआ कि वो लोग दूसरे बंदे को जाके बता देते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे घर की जो सेपरेशन है वो कहीं खो जाता है, और उससे फिर लड़ाई या झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर सब लोग बोलते हैं कि तूने ऐसे बोला होगा, तूने ऐसे बोला होगा, तो एक दूसरे पर ब्लेम लगाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। हमारी जो परेशानियां हैं उसको पहले तो आप देखिए कि हमारी परेशानी हमारे कारण है किसी और के कारण है। कई बार तो ऐसा होता है कि घर में ना छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाइयाँ झगड़े हो जाते हैं। जैसे कि एक छोटी सी बात का मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि हमने कोई काम नहीं किया या फिर हमारा मन नहीं कर रहा है करने का, और सुबह हमें उस काम को करने की बहुत ज़्यादा जल्दी है, लेकिन क्या होता है कि हमारी आँख ही नहीं खुली है, किसी कारण से नहीं खुल पाई है, नहीं है। तो फिर क्या होगा कि सुबह सुबह जब हम हड़बड़ी में कोई काम करेंगे ना तो वो काम कभी भी ठीक ही नहीं होगा, वो हमेशा ही गलत होगा। एक लेडीज जो होती है ना वो घर का, पूरे घर का आधार होती है, चाहे वो माँ हो या फिर बेटी हो या फिर बहू हो। मैं तीनों को ही बोल रही हूँ।
वैसे तो जब माँ होती है तो वो घर का आधार होती है, लेकिन फिर धीरे 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 सबकी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो अलग होती जाती है। जैसे कि माँ पे कोई जिम्मेदारी है, फिर घर में बहू आ जाती है तो बहू की जिम्मेदारी बन जाती है, या फिर माँ थोड़ी सी एजिड हो गई हैं या फिर बढ़ती उम्र और बेटी यंग है तो कुछ जिम्मेदारियाँ जो होती हैं वो बेटी पर भी आ जाती है। तो ये माँ बेटी के बीच की बात नहीं है, माँ बेटी और बहू तीनों के बीच की बात है। तो हमारी जो जिम्मेदारियाँ होती हैं, एक जो लेडीज़ होती है उस पर पूरे घर का आधार टिका हुआ होता है। अगर वो ही लेडी चिड़चिड़ी रहेगी, एकदम परेशान रहेगी, देखिए सोशल मीडिया पर ना ऐसे बातें करना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन उस पर खुद पे अमल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में ऐसी ऐसी परेशानियाँ फेस की है ना, तो उस बातों को लेकर ना मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है पहले से ही। और अभी तो मुझे मेरे पास तो माँ भी नहीं है कि मैं अपनी मम्मी से ही कुछ बोलूँगी, नहीं, अभी तो माँ को गए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है। वो दौर भी मैंने झेला है, बहुत ज़्यादा झेला है। आज पता नहीं क्यों ऐसे मन आया तो मैंने आपके सामने ये बातें शेयर कर दी। हालांकि मैं शेयर करना नहीं चाह रही थी, तो मैं बात कर रही थी लेडीज़ के मूड के ऊपर। तो जी, एक लेडीज़ का जो मूड होता है ना, हम जो गृहिणियाँ होती हैं घर की, वो हम मेन नींव होती है। जब आप अच्छा सोचोगे, एकदम रिलैक्स माइंड रखोगे, सुबह सुबह जल्दी जगने की आदत डालोगे, जल्दी जगोगे तो बच्चों को अच्छा टिफ़िन बना कर दे पाओगे। उसकी प्लानिंग आप एक रात पहले से कीजिए कि आपको कल बना कर क्या देना। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि जब भी बच्चों का लंच बनाना होता है तो रात को ही सोच के सोती हूँ कि मुझे सुबह टिफ़िन में क्या देना है। तो उससे क्या होता है, मेरा सुबह का जो टाइम है वो बच जाता है। एकदम फ्री माइंड से जगती हूँ। जब भी मैं आँख खुलती है, मतलब अपना अलार्म लगा के जगती हूँ, और जगने के बाद उसी तरीके से मैं काम करती हूँ जो मैंने रात में सोचा हुआ होता है। कई बार ऐसा होता है दिमाग से निकल जाता है, अगर नहीं सोचती ना तो सुबह की जो हड़बड़ी होती है ना, वो एक अलग टाइप की होती है, बिल्कुल दिमाग काम ही नहीं करता। मैंने कई बार देखा, और जब मैं ऐसा करती हूँ तो मेरे घर का जो पूरा सिस्टम है वो मेरा बिगड़ जाता है, क्योंकि ना तो अपने तरीके से काम होता है, फिर झुंझलाहट जो अंदर फ्रस्ट्रेशन होती है ना दिमाग में, वो एक अलग लेवल की होती है। तो हमेशा लेडीज़ को एक शांत मन से रहना चाहिए, शांत मन से काम करे। देखिए, गुस्सा सबको आता है, ऐसा नहीं है कि गुस्सा नहीं आता है। किसी दिन गुस्सा भी आएगा, किसी दिन मूड स्विंग्स जिसको बोलते हैं, कभी कभी अपने आप चिड़चिड़ाहट होती है। तो ऐसा कोई भी नहीं है कि ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको गुस्सा ना आए, और ऐसा कोई इंसान ही नहीं है जिससे गलतियां ना हो। इंसान तो गलतियों का पुतला है और वो गलतियां कर कर ही सीखता है। तो इसीलिए एक लेडीज़ को जो है बहुत शांत अपना मन रखना चाहिए। कई बार बहुत गुस्से के काम हो जाते हैं, हमारे साथ भी होते हैं। हम, ऐसा नहीं है कि, क्योंकि हम भी एक इंसान है तो इंसानों को ही गुस्सा आता है, जानवरों को तो नहीं आता, जानवरों को भी शायद आता होगा, लेकिन इंसानों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि भाई एक लेडीज़ को अपना मूड, अपनी हेल्थ, सब कुछ ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले वो अपनी हेल्थ पर ध्यान देगी, तभी वो बाकी मेंबर्स का जो है वो ध्यान रख पाएगी। ऐसा नहीं है कि वो खुद पर ध्यान दे नहीं रही है, सुबह रात में लेट तक जग रही है, फिर सुबह फिर गुस्से से उठ रही है। और कई बार ऐसा होता है ना, एक तो सुबह जगने के बाद ना आप कम से भी कम 5 मिनट खुद को दीजिए। 5 मिनट जगिए और जगने के बाद बिस्तर पर बैठकर मेडिटेशन कीजिए। उससे क्या होगा कि हमारा जो माइंड है ना वो बिल्कुल शांत हो जाएगा, और शांत मन से जब हम कोई काम करते तो ज़रूर सफल होता है। आप देखेंगे कि जब आप मेडिटेशन करेंगे ना, अपने ईश्वर को याद कीजिए, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उस भगवान को याद कीजिए, और हमेशा भगवान का शुक्रिया कीजिए, थैंक यू कीजिए जब भी कि भगवान जी आपने इतनी अच्छी हेल्थ हमें दी है, इतना अच्छा कारोबार हमें दिया है, इतना अच्छा परिवार दिया है। जब भी आप भगवान को हमेशा थैंक यू बोलेंगे तो आपके सारे जो काम है वो सफल होते चले जाएंगे। बिल्कुल भी ऐसा आपको फील नहीं होगा कि मेरा कोई काम नहीं हो रहा है। कई बार आपने देखा होगा कई लेडीज़, नहीं मेरा तो ये काम हो ही नहीं रहा, मेरा तो ये काम हो ही नहीं रहा। जब हम ऐसा बोलते हैं ना, नेगेटिव जब बोलते हैं तो नेगेटिव ही होता है। हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा मन बन जाता है। हमेशा की बात है, हमेशा याद रखिए कि पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए, तभी जो हमारे सारे काम है वो पीसफुल माइंड से हो पाएंगे। तो मैं बात कर रही थी एक लेडीज़ की, तो वो अपनी हेल्थ पे ध्यान रखेगी, बच्चों का ध्यान रख पाएगी, हस्बैंड का ध्यान रख पाएगी, सास ससुर का ध्यान रखेगी। सबसे पहले अपना खान पान, अपने खान पान पे ध्यान रखेगी, तब जाके वो अपना अपना और परिवार का ध्यान रख पाएगी। एक जो लेडीज़ होती है, एक जो गृहिणी होती है, औरत होती है घर की, वो घर की नींव होती है। नींव जैसे कि घर की नींव होती है ना,
कि नीचे नींव रखी गई है, पूरा मकान उस पर खड़ा हुआ है। ऐसे ही एक लेडीज़ होती है पूरे परिवार के लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि भाई हम जो लेडीज़ हैं वो बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा। सच में एक औरत वो कर सकती है जो कोई नहीं कर सकता है, एक माँ वो कर सकते है जो कोई नहीं कर सकता है। तो आप भी इन्हीं आदतों को अपनाएंगे और अपनी बातें किसी को ना कहें। अपनी कोई भी बातें हैं ना तो वो अपने किसी खास से कहें, जिससे कि आपकी कोई बातें बाहर ना जाए, आपकी जो परिवार की प्राइवेसी है वो कहीं भी ना जाए। तो मैंने अपनी कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। आपको मेरी ये बातें कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। पता नहीं आज क्या मन में आया, बात तो मैं कुछ और करने वाली थी, लेकिन मैंने आपके सामने ये बातें कर दी क्योंकि मेरे मन में आया। मन में क्या, जैसे मैं बोलते चली गई, तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं था कि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी। बात तो मैं कुछ और करने वाली थी, लेकिन अपने अपने मन से ये बात निकल गई और मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। तो मेरे कही हुई बातें आपको थोड़ी भी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और हाँ, चैनल पे नए हैं ना तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए। और ये शाम का टाइम हो चुका था, सारे ही काम मैंने निपटा लिए हैं। उसके बाद मैं आराम से आधा कप अपनी चाय लेके बैठी हूँ कि चाय थोड़ा सा इंजॉय करती हूँ बालकनी के सामने बैठ के, थोड़ा सा फ्रेश हवा लेते हुए। मैं हमेशा ऐसे करती हूँ कि अपनी चाय वगैरह जो होती है ना, एक आध कप ही पीती हूँ। वैसे मैं टी लवर नहीं हूँ उतनी, अभी ज़्यादा गर्मी होगी तो चाय बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। चाय ज़्यादा पीनी भी नहीं चाहिए। चलिए बाय बाय दोस्तों, जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।